हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री ज्ञान मंच। आज हम यूपी पुलिस का पेपर करने वाले हैं। 8 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को बस पढ़ेंगे और आंसर टिक करेंगे। बाकी हम हिंदी और जीके के क्वेश्चनों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। यदि यशु 12 घंटे में एक किताब की नकल 20 दिनों में करता है तो 16 घंटे में ये 12 गुणा क्या हो जाएगा? 20 बटे क्या हो जाएगा? 16। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 पहिया 20, कितना हो जाएगा? 15। आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। यदि 8 कीड़े और 2 जीवों को कुल मिलाकर 10 सिर है और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, यदि प्रत्येक कीड़े का 8 सिर है तो 8 सिर हो जाएंगे और टोटल 10 हैं, तो 2 जीवों को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2। कितने सिर हो जाएंगे? 2। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा जी, 7 एक अभाज्य संख्या है। दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87 पे व दाएं से 233वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति, इसमें हम क्या करेंगे? 233। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 233 प्लस 87 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 319 आ जाएगा। सरल कीजिए। यदि इसको सरल करेंगे तो हम आंसर कितना आ जाएगा? 2334 आ जाएगा हमारा आंसर। 7। किसी का 1/3 मान लो x है और x का 1/3, 1/3 कितना हो रहा है? 12। तो इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 36। उस संख्या को 6 से बढ़ाया जाए, 36 को 6 से बढ़ाया जाए तो नई संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ाया जाए तो नई संख्या का 6 से बढ़ाया जाए तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यदि 6 और प्लस कर देंगे, यदि 36 में प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 42। और 42 का 1/4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 0 आएगा 40 और 2 5 आ जाएगा, तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 10.5 आंसर आ जाएगा। यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी और क्यू का संबंध है, तो इसमें बहन का संबंध आ जाएगा। 12 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं और दूसरा स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से किस स्थान पर है? बाएं छोर से 8वें पे आ जाता है। यदि बाईं ओर स्थानांतरित करता है तो पहले वह 10वें स्थान पर होगा। यदि वह पहले 10वें स्थान पर था तो बाएं छोर से कौन से? 13वें स्थान पर होगा। यदि 13 लड़के हैं तो कितना हो जाएगा? 13। दी गई आकृति में चतुर्भुज है, तो दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? दी गई आकृति में 13 चतुर्भुज है। इस आकृति का अगला क्या होगा? इस आकृति में एक तो डबल क्रॉस आएगा, तो डबल क्रॉस इसमें है, ए में है और सी में है, लेकिन ये नीचे वाले देखेंगे, नीचे में इसमें 4 हैं तो अब 3 आएंगे, एक एक घटती जा रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सी आ जाएगा। दी गई श्रृंखला का आंसर क्या आ जाएगा? सी। कुछ नहीं है दोस्तों, 1.5, 2 और 2.5 ऐसे गुणा किया गया है। इसमें 0.5 का गुणा हुआ है, 1.5 का, इसमें 2 का हुआ है, इसमें 2.5 का हुआ है, ऐसे गुणा किया गया। 246 मीटर एक लंबी ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? ट्रेन की चाल आ जाएगी 29.52 किलोमीटर पर घंटा। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है। पंक्ति में ए के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? यदि इधर, तो इसमें क्या आ जाएगा? 90 व्यक्ति हो जाएगा। कितने व्यक्ति? 90। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 90। प्रतीकों को व्यवस्था में, इसमें पैटर्न आ जाएगा सी नंबर। दोस्तों हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। 4 वर्ष पहले एक
पति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले पति और बच्चे की आयु, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 46। एक पंक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस डी एल के बैठे हैं, डी और के बाएं छोर से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठेंगे? 2 व्यक्ति बैठेंगे। इसमें 45 वामवर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पर घुमाया गया है। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज से 3900 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज। देखो, दर का हम वर्ष में गुणा कर देते हैं तो 33, इसका क्या निकाल लेंगे? 3900 का 33% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 16,170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,170। एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीफोन खरीदा और उसे 18,060 में बेचा। लाभ प्रतिशत, तो इसको क्या होगा? लाभ होगा, और लाभ कितने होगा? 2660 रुपये का। कितने का होगा? 2660 रुपये का लाभ होगा, और 17.27 परसेंटेज में। ए रुपये में लाभ, ए परसेंटेज में लाभ। रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है, जिसे 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 3 वर्ष बाद खाते में कितनी राशि होगी? 3 वर्ष बाद ए क्या आ जाएगा? डी, 12,597.12। एम का मान, इसमें एम का मान क्या हो जाएगा? एम का मान 2 हो जाएगा। एक समचतुर्भुज, एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण से 22 सेंटीमीटर लंबा है। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 29 सेंटीमीटर। यदि 3x - 7y बराबर 14, x बटे x प्लस y बराबर 7/9, तो x गुणा y क्या होगा? तो x गुणा y क्या हो जाएगा? x गुणा y हो जाएगा 56। 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो 2 गुणों का एलसीएम, तो दोस्तों एलसीएम गुणा क्या होता है? एचसीएफ बटे क्या तो होगा? 75। हम इसको काट देंगे, 15 × 5 = 75, और 12 से 15 दूनी 10 और 15 × 4 = 20, तो आंसर कितना आ जाएगा? 240। कितना आंसर आ जाएगा? 240। 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समवर्तन। 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समवर्तन, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना आएगा? 2 ही आएगा। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 377.74। 6 संख्याओं का औसतन 12 है, उनमें 2 संख्याओं का औसतन 6.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का 4.5 है। शेष दोनों संख्याओं का औसतन क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25। यदि संख्या का 20% 50 है तो 125% कितना हो जाएगा? 312.5। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4200 रुपये। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। एक विस्तृत इकाई में इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा 1। दूध और पानी का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो इसका क्या आ जाएगा? इसका 36 लीटर आ जाएगा। 2 संख्या का योग 72 है, उनका अनुपात 4.7 है। इसमें सबसे छोटी संख्या, तो इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इसमें छोटी संख्या 24 हो जाएगी। एक व्यापारी 8,960 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 16,116 रुपये, 16,116 रुपये आ जाएगा। 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे से आरंभ होती है, तो इसका दोस्तों इसका आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा सुबह 10:20 पर।
दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान? तो इसका 134 होगा। जो एक 16 का गुणज होगा वो हमेशा एलसीएम होगा, जबकि जो 16 का गुणज नहीं होगा वो एलसीएम नहीं होगा। तो ये 134 16 का गुणज नहीं है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर लगाऊँ। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? तो वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल देते हैं। ये दिया है, क्या देते हैं? हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों से धुआं, प्लास्टिक आदि का। तो ये हमारे यहाँ पर दिया है, तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय हैं? अधिक, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। ए। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी। ठीक है। निम्नलिखित में सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों सर्कस उपन्यास है वो संजीव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? संजीव के द्वारा। निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान में मग्न ये कौन सा हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसको हम तत्पुरुष भी बोल सकते हैं। मधुवरी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मधुधन आरी, मधुआरी, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। भाला शब्द का वचन, भाला का क्या हो जाएगा? भाला का हो जाएगा भाले। वर्ष 2015 कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन से? केदारनाथ सिंह थे। कौन थे? केदारनाथ सिंह। आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है आगे दोनों तरफ विपत्तियां या परेशानी होना। बाद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? तो बाद क्या है? बदमाश। बदमाश में क्या है? बाद उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किसके हैं? ये अच्युत शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। कृष्ण, विष्णु। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। इस सही लोकोक्ति क्या होगी? धनी को और धन मिलना। क्या हो जाएगा? धनी को और धन मिलना। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे दोस्त? उसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई? संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई? सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई है। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए आडंबर हो जाएगा। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इसमें उचित विराम चिन्ह, इसमें उचित विराम चिन्ह क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह आएगा, जो कि बड़ा और अच्छा के बीच में आएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण क्या हो जाएगा? हमारा आंशिक क्या है? विशेषण है। कोई तो साथ चलो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कोई सर्वनाम है, और एक कोई कौन सा सर्वनाम है? ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभागा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो। मानव जीवन पर ग्रह तथा तारों के प्रभाव का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ज्योतिष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र बोला जाता है, लेकिन उसमें ज्योतिष लिखा है तो हम ज्योतिष पे ही राइट लगाएंगे, क्योंकि और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास के लेखक किसके द्वारा है? तो डॉक्टर राही मजूमदार के द्वारा। डॉक्टर राही मजूमदार ये किसके हैं? आधे गांव के उपन्यास के लेखक हैं। जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनिकेतन। उपसर्ग भय शब्दांश है। उपसर्ग भय शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? आगे जुड़ता है। निम्नलिखित मुहावरों में से जो गलत, तो गलत कौन सा होता है? कंधे से कंधे छिलना। कंधे से कंधे छिलना नहीं होता, कंधे से कंधे मिलाना होता है। कंधे से कंधे छिलना कोई भी मुहावरा नहीं होता है। निम्नलिखित में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक किसके द्वारा? ये धूमिल के द्वारा लिखी गई है। दूसरा शब्द का पर्यायवाची रज हो जाएगा।
क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, इसमें कौन सा, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है। दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर होना। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, रात को आकाश में तो मैं किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। अनुसंगिक 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 विलोम शब्द का चयन करें। तो अनुसंगिक का क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। अनुसंगिक मतलब क्या होता है, गौण छोटा, इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख मुख्य। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण, तो एक किसका है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। गुलाम शब्द का विलोम शब्द, गुलाम शब्द का क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी महादेवी वर्मा जी की लिखित नहीं है, तो पिंजर, पिंजर महादेवी वर्मा का लिखित नहीं है, ये अमृत प्रीतम का लिखित है। घोंसले में चिड़िया कौन सा कारक है, घोंसले में ये मैं आया है तो मैं अधिकरण कारक में आता है। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, धीरे धीरे। जब भी दो एक से शब्द आते हैं तो वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश में सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ए। दी गई श्रृंखला में अगला पद, तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा, JP 48, क्या आ जाएगा, JP 48। व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए, तो इस व्यंजक का आंसर क्या आ जाएगा, 1 1, क्योंकि इनमें सभी का मान क्या हो जाएगा, 1 1 ही होगा। दी गई जानकारी के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई, रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई, और इसमें यही पूछा है कि बैठक शुरू कब हुई, तो 9 + 2, 9 + 2 कितना होता है, 11। तो सुबह 11 बजे हमारी क्या होगी, बैठक शुरू होगी। कितने बजे, 11 बजे। 100 से 199 के बीच में एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यदि वह 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हों, तो एक क्या हो जाएगा, 1/4। ऐसी 25 संख्याएं होंगी और टोटल कितनी, 100, तो क्या हो जाएगा, 1/4। 1 से 200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यह पूर्ण वर्ग हो या 6 का गुणज हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये 9/40 आंसर इसका आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये C आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैलेंस, बनाना, बैंड, बैंक और बैनर। आगे चलते हैं। यह तालिका विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी के प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका देखिए, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंक का 25% मिलता है, ई को गणित में 60 अंक मिलता है और 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15, तो गणित में उनका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 हैं, 150 हैं अधिकतम अंक। यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों का मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाता है, 60 से 15 बढ़ा दिया जाएगा तो 75 हो जाएगा, और 150 का यदि अधिकतम पूर्णांक है तो ये 150 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50%। एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, तो इस व्यवस्था को कितने तरीक़ों से, 448 तरीक़ों से किया जा सकता है। कितने से, 4 से 48। एक जलाशय को अंतर्निहित प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में, एक को मान लो 18 घंटे में भरा जाता है, 36 घंटे में इसको क्या, खाली किया जाता है। तो इनका हम LCM लेंगे, 36 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इसकी 2 आ जाएगी और इसकी 1 आ जाएगी। एक में से एक घटेगा, एक टोटल भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 घंटे। क्या आ जाएगा, 36 घंटे, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 घंटे। एक विशेष कोडिंग पैटर्न में, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी विषम संख्या पर अक्षर आता है उसको हमें स्मॉल बनाना है, और जो भी सम संख्या पर आता है उसको हमें कैपिटल बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140
सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है, कुल का कितना भाग ठीक एक गतिविधि में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/35 आंसर आ जाएगा। उस वेन आरेख को पहचानिए जो समूह के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आकृति, वृत्त और त्रिभुज। तो आकृति के अंदर वृत्त और त्रिभुज आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। यदि विशेष कोड में नॉलेज को ए और इफेक्ट को ए के रूप में लिखा जाता है तो टेस्ट को कुछ नहीं है दोस्तों, देखो हम इसको देख लेते हैं। टी को किससे? बी से प्रदर्शित किया गया है, तो फर्स्ट में भी आएगा और लास्ट में भी आएगा, तो फर्स्ट में और लास्ट में भी यही दिया है, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ए क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। यदि एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल, ये मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत? मई में कितनी की हुई? मई में हुई 450 की, जबकि जून में 390। कम कितने हो गए? कम हो गए 60। कितने से? 450 से, तो गुणा 100 से कितना हो जाएगा? इसको आप लोग काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.33%। कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मुड़ के नीचे किस क्रम में गुजरती है? 145 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और अंत में 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। एक विशेष कोड वाटर में स्टर्न को TSPMF और ब्रेव को CQBU के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कोड भाषा में बाइल को किस रूप में कोडित करेंगे? बाइल को XGJY के रूप में कोड। यदि शुक्र से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार उस महीने में कितने कार्य दिवस है? तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? उसमें दिन 25 कार्य दिवस होंगे। पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी कब हुई थी? उसकी हुई थी 1970 में। पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो की स्थापना 1970 में हुई। खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्य या कॉमर्शियल प्रकार तक भिन्न होती है। CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहला स्मार्ट गांव के रूप में? तो कुसुनपुर। किसको? कुसुनपुर को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया। प्रहार रणनीति का भारत का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था? तो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को कम करना था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो सीन नदी। भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कुंवार झील कहाँ है? ए दोस्तों, ए हमारा कहाँ है? ए हमारी बिहार में है। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिसको सिराजुद्दौला बोलते तो उसके बीच हुआ था। लास्को गुफाएं किस देश में? लास्को गुफाएं कहाँ हैं? लास्को गुफाएं फ्रांस में। कहाँ पे हैं? फ्रांस में। पौधे में हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो पौधे में हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है। कौन सा वर्णक? क्लोरोफिल। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों में? तो 3 चरणों में चला गया था। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को बनाया जाता है के बारे में? भू खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं सतत कृषि पद्धति के लिए जागरूकता को समर्पित है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बरुआ सागर झील झांसी जिले में है। मार्च 2026 में पुलिस रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो विक्रम के देसाई को नियुक्त किया गया था। कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अक्टूबर 2025 तक GST परिषद में निर्धारित भारत में सबसे ऊंची GST स्लैब कितनी थी? 40% थी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण है? वैश्विक
तापन, क्या आ जाएगा इसके लिए, वैश्विक तापन। नाट्यशास्त्र प्रदर्शित कला का एक ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र प्रदर्शित कला का एक ग्रंथ किसका है, नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कला एक ग्रंथ है किसका है, ये भरत मुनि का है, किसका है, भरत मुनि। भारतीय संविधान की अनुसूची राज्य एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में, ये चौथी अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य और म्यांमार भूटान दोनों ओर से सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से भी सीमा साझा करता है। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना। दोस्तों पहला राज्य तो उत्तराखंड बना था, ये पहला है। दूसरा राज्य शायद मध्य प्रदेश है, कंफर्म नहीं है, इसको आप कंफर्म एक बार कर लेंगे और कंफर्म करके कमेंट में आप जरूर लिख देंगे। पहला तो उत्तराखंड था, ये कंफर्म है। प्रेम भाग और रिश्ते की ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स, ये किसने लिखा है, ये सिद्धा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। धोकर धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन धातु आलोह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले जनजाति और लोक कला वस्तु बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीकी का उपयोग, ब्रह्मोम ढलाई का। पद्म भूषण 2020 में कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से में भगत सिंह कोश्यारी, ये कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। चलो आगे चलते हैं। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय नरेल किस देश को प्रभावित किया था, तो ये किसको किया था, मेडागास्कर को किया था। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया, तो जॉर्ज ईस्टमैन ने किया। किसने किया, जॉर्ज ईस्टमैन। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टू जीरो वेस्ट पहल में शामिल हुआ, तो ये कौन सा हुआ, तमिलनाडु हुआ है। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है, तो पेशेवर नेटवर्क के लिए क्या, लिंक्ड उपयोग किया जाता है। किस संस्था में वायुमंडलीय रडार संकेतों में वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया, तो एक किसने किया है, ये किया भारतीय प्रौद्योगिकी दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी एवं दिल्ली संस्थान ने। मधुबनी मिथाली चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये बिहार से हुई है। भारत में रेपो दर का संगठन कौन करता है, तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है, तो बुखारेस्ट किसकी है, रोमानिया की है। किसकी है, रोमानिया। निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है, पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये कहाँ पर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में। भारत के प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब बनाया जाता है, 16 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 16 जनवरी को। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 75A के अंतर्गत होती है। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसील हैं, तो बलिया जिले में कितनी, 6 तहसील हैं। बलिया जिले में कितनी तहसील हैं दोस्तों, बलिया जिले में 6 तहसील हैं। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे एस्टरडे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो स्पोर्ट को नहीं बनाया जा सकता। स्पोर्ट को क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ओ, इस पूरे एस्टरडे में ओ का कहीं उपयोग नहीं हुआ, जबकि स्पोर्ट का ओ में उपयोग हुआ है। निष्कर्षों को पढ़िए, फिर निर्धारित कीजिए कि 2 कथनों से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी पिज्जा टॉपिंग है, कोई भी टॉपिंग, तो इसका केवल दूसरा, कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर नहीं है। अरे चिल 133 निष्कर्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल ए अनुसरण करेगा, बाकी कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। ध्यान से देखिए और दिए गए जोड़े में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदला, उसी पैटर्न का उपयोग करके सही विकल्प, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉड। जो स्मॉल है वो कैपिटल में बदला है, और जो कैपिटल है वो स्मॉल में बदला गया है, इसमें कुछ नहीं किया है, ब्रॉड। ये हो जाएगा बी नंबर। एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक की संख्या, मई से जुलाई तक पर्यटकों कितने प्रतिशत, मई में कितने आए थे,
4000, जबकि जुलाई में कितने आए थे 2000, क्या 2000 की क्या हुई बढ़ोतरी हुई, कितने पे हुई 4000 पे हुई। तो एक कितना परसेंट 50% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थानों पर आएगा। तो ए बी सी आएगा, क्या दोस्तों ए बी सी आ जाएगा। इसको आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। आंसर मैंने आपको बता दिए, मैच कर लीजिएगा दिए गए चिन्हों को। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ कि इस मान के लिए क्या आंसर होगा। इस मान के लिए आपका आंसर होगा 44। क्या आ जाएगा 44 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, एडवांस नहीं बनाया जा सकता। एडवांस क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें 2 बार ए आ रहा है, एडवांस में एडवर्टाइजमेंट में 2 बार ए नहीं आता है। एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर अपने शुरुआत रास्ते में समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। उसके आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर हो जाएगी। दिए गए वेन आरेख में मुख्य रसोइया को व्रत साइकिल चालकों को त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। संगीत साइकिल चालक और रसोइया कितने व्यक्ति तीनों समूहों में शामिल। तो तीनों समूहों में कितने शामिल है 6। ये 6 तीनों समूहों में शामिल होगा, तो इसका सी आंसर कंफर्म हो जाएगा। यदि देखिए ये पूरी दिशा दी हुई है, इसका मुख्य आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ के आराम से कर सकते हैं। ये मैंने किया भी हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में लुप्त अक्षर भरिए। तो लुप्त अक्षर क्या आ जाएगा HI0N, ये ए नंबर इसका आंसर आ जाएगा। फिंगर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो एंगल शब्द बनाया जा सकता है। सॉरी, इसमें मॉनिटरी से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यूनिटी शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यू उसमें है नहीं। इसका क्या हो जाएगा, इसका दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाएगा। अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। इसको आप देख लें एक बार। एक प्रश्न का उत्तर, तो इसके लिए कथन पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त नहीं है, दोनों से इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। केमिस्ट्री सभी अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो केमिस्ट्री बिना दोहराए एक केमिस्ट्री से नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलता है, तो किस दिशा में चलेगा, दक्षिण पूर्व में चलता है। दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों को दर्शाता है। तो व्यतीत किए गए घंटों को क्या है, दिए गए आंकड़ों में यात्रा और कार्यालय के समय, तो यात्रा का समय 9 और कार्यालय का समय 11। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 11 आ जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद, तो अगला पद वी। इसको एक बार आप कंफर्म कर लेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को, जो 150वां क्वेश्चन है। ये मेरे लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सका इतना वी आंसर मेरा आ रहा है, तो आप भी इसको कंफर्म कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, आप इसको ज़रूर देखें। यदि आप पेपर नहीं भी दिया है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, आप इनके क्वेश्चनों को रोक के पॉज करके और इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।